गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइटोकाइनिन। और साइटोकाइनिन भी एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, यानी कि ये प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे इसकी भी डिस्कवरी के साथ। तो अगर इसकी डिस्कवरी का आएगा तो उसका आंसर जाएगा स्कूग एंड मिलर। तो स्कूग एंड मिलर दे वर वर्किंग ऑन द टिश्यू कल्चर ऑफ टोबैको पिथ सेल्स। तंबाकू यानी कि टोबैको के जो पित्त के सेल्स हैं उसके टिश्यू कल्चर पे ये काम कर रहे थे। पित्त क्या होता है? पित्त जो ऑलमोस्ट किसी भी स्टेम या किसी भी रूट के जो सेंटर में जो सेल्स होते हैं, दैट इज पित्त सेल्स, वो पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं और वो सराउंडेड होते हैं बाय दी वस्कुलर टिश्यू। उनका काम स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में उसका थोड़ा बहुत यूज होता है। तो जो टोबैको प्लांट के पित्त के सेल्स हैं उनके टिश्यू कल्चर पे स्कूग एंड मिलर काम कर रहे थे और उन्होंने ऑब्जर्व किया दी सेल्स शोड प्रोलिफरेशन। सेल्स शोड प्रोलिफरेशन मींस सेल्स डिवीजन शो कर रहे थे ओनली इफ ऑक्सिन वाज अकम्पेन्ड। अगर ऑक्सिन के साथ साथ हम एक चीज और डाल रहे थे, या तो यीस्ट का एक्सट्रैक्ट डाल रहे थे ऑक्सिन के साथ, या ऑक्सिन के साथ कोकोनट वाटर डाल रहे थे, या ऑक्सिन के साथ कैम्बियम फ्लूइड डाल रहे थे, या डीएनए एक्सट्रैक्ट डाल रहे थे। तो ऑक्सिन के साथ इनमें से कोई भी अगर एक चीज हम डाल रहे थे तो जो सेल्स थे वो प्रोलिफरेशन शो कर रहे थे, सेल्स डिवीजन शो कर रहे थे। तो बाद में ये पता चला कि इन तीनों के अंदर क्या है, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट वाटर, कैम्बियम फ्लूइड या फिर डीएनए एक्सट्रैक्ट भी। तो इनके अंदर होता है साइटोकाइनिन, ये बाद में पता चला। तो जब भी ऑक्सिन और इन मतलब ये साइटोकाइनिन एक साथ थे तो उससे क्या हो रही थी, सेलुलर डिवीजन हो रही थी। इसको बाद में आइसोलेट भी किया गया फ्रॉम हैरिंग स्पर्म डीएनए। हैरिंग स्पर्म डीएनए से इसको बाद में आइसोलेट किया गया सबसे फर्स्ट टाइम, और उसको नाम दिया गया काइनेटिन। It was isolated first from the herring sperm DNA and it was called काइनेटिन। और सबसे द फर्स्ट नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन, जो नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन है उसको हमने सबसे पहले मेज प्लांट से आइसोलेट किया था और उसका हमने नाम दिया था जिएटिन। जो फर्स्ट नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन जिसको हमने आइसोलेट किया, और हमने उसको आइसोलेट किससे किया, मेज के प्लांट से, और हमने उसका साइटोकाइनिन का नाम क्या दिया, जिएटिन। अब जितने भी काइनेटिन्स हैं साइटोकाइनिन, तो ये सारे क्या होते हैं, प्यूरिन डेरिवेटिव। प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस, दो तरह के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, प्यूरिन और पेरिडिन। तो प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस जो थे उनके ये डेरिवेटिव थे, स्पेशली एडिनाइन नाइट्रोजनस बेस की। तो इसमें बस यही था कि स्कूग और मिलर काम कर रहे थे टोबैको पिथ के सेल्स पे, और वो सेल्स जो थे वो डिवीजन यानी कि प्रोलिफरेशन शो कर रहे थे जब भी ऑक्सिन को हम इनमें से कोई भी एक चीज के साथ अकम्पनी कर रहे थे, या ऑक्सिन के साथ यीस्ट एक्सट्रैक्ट, या उसके साथ कोकोनट वाटर, या ऑक्सिन के साथ कैम्बियम फ्लूइड। बाद में पता चला इन तीनों में क्या था, साइटोकाइनिन। तो ऑक्सिन के साथ जब ये साइटोकाइनिन था तब सेल्स डिवीजन शो कर रहे थे, और सबसे पहले इसको आइसोलेट किया था हैरिंग स्पर्म के डीएनए से, और इसको नाम क्या दिया था, काइनेटिन। और जो सबसे पहले नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन को हमने आइसोलेट किया था वो हमने आइसोलेट किया था मेज प्लांट से, और हमने उसका नाम क्या दिया था, जिएटिन। और बाद में ये पाया गया कि साइटोकाइनिन अकेले काम नहीं करते, तो साइटोकाइनिन को काम करने के लिए किसी और ग्रोथ हार्मोन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि हम दे डू नॉट वर्क अलोन। जैसे हमने यहाँ पर ऑक्सिन लिए, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन को जब हम डिफरेंट प्रोपोर्शंस में यूज कर रहे हैं तो उससे डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे थे। जब साइटोकाइनिन और ऑक्सिन की रेशियो 1:1 रखी, मतलब जितना साइटोकाइनिन उतना ही ऑक्सिन, तो ये प्रमोट करते हैं सेल डिवीजन विदाउट डिफरेंशिएशन। ये टिश्यू कल्चर में एक ग्रुप ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड मास का सेल मास ऑफ सेल्स बनाने में काम आता है, जिसे हम बोलते हैं कैलस। तो जब ऑक्सिन साइटोकाइनिन की रेशियो 1:1 लेते हैं तो
किसी भी टिश्यू कल्चर में, तो वो सेल्स को डिवीजन को प्रमोट करता है, लेकिन उस सेल्स में सिर्फ डिवीजन ही होती है, उनमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होती। तो वो एक मास बन जाता है सेल्स का, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, उनमें कोई डिफरेंशिएशन, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होती, कोई रूट्स, कोई शूट, कोई स्टेम, कोई लीफ नहीं होती, वो बस एक मास होता है सेल्स का। तो अगर इनकी रेशियो 1:1 है तो वो प्रमोट करेगा सेल डिवीजन विदाउट डिफरेंशिएशन और विदाउट स्पेशलाइजेशन। तो एक मास ऑफ सेल बन जाएगा अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का, जिसे हम बोलते हैं कैलस। तो कैलस फॉर्मेशन में ये यूज होता है, हम ऑक्सिनोसाइटोकाइनिन की रेशियो में लेते हैं 1:1। और उसी कैलस में बाद में अगर हमने रूट फॉर्मेशन करवानी है तो हम ऑक्सिन की रेशियो साइटोकाइनिन से बढ़ा देंगे। जब हम ऑक्सिन की रेशियो साइटोकाइनिन से बढ़ाते हैं तो रूट की फॉर्मेशन हो जाती है। और जब हम साइटोकाइनिन की रेशियो क्वांटिटी यानी कि ऑक्सिन से ज्यादा होती है, जब हम साइटोकाइनिन की क्वांटिटी ऑक्सिन से ज्यादा करवा देते हैं, तब वो प्रमोट करेगा शूट फॉर्मेशन, यानी कि स्टेम, लीव्स, ये सब बनेंगे। तो ये जब मतलब कि पहले सिर्फ एक मास ऑफ सेल्स था, उनका कोई स्पेशलाइजेशन नहीं थी, अब उनकी स्पेशलाइजेशन हो रही है। रूट्स में वो क्या काम करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, और शूट का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस और बाकी सारा जितना जो भी शूट का काम होता है। तो उनकी स्पेशलाइजेशन हो रही है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि डिफरेंशिएशन हो रही है। तो जब भी हम इन दोनों ही केसेस में क्या हो रही है, डिफरेंशिएशन। तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या हो रही थी, सेल डिवीजन विदाउट डिफरेंशिएशन। यहाँ क्या हो रहा है, सेल डिवीजन विद डिफरेंशिएशन। जब उनकी रेशियो सेम थी तब सेल डिवीजन हो रही थी विदाउट डिफरेंशिएशन और कैलस बन रहा था। जब इनकी रेशियो या ऑक्सिन की ज्यादा थी या साइटोकाइनिन की ज्यादा थी तो सेल डिवीजन विद डिफरेंशिएशन हो रहा था, या तो शूट प्रमोट ग्रोथ प्रमोट हो रही थी या रूट ग्रोथ। जब हम ऑक्सिन की क्वांटिटी साइटोकाइनिन से ज्यादा लेते हैं तब रूट फॉर्मेशन प्रमोट होती है, और जब हम साइटोकाइनिन की रेशियो क्वांटिटी ऑक्सिन से ज्यादा लेते हैं तब शूट ग्रोथ प्रमोट होती है। और साइट ऑफ सिंथेसिस, साइटोकाइनिन की सिंथेसिस कहाँ कहाँ पर होती है, तो रूट टिप पे, शूट टिप पे, या फिर यंग लीफ में, या फिर कैम्बियम में। इन सारी जगह पे जो साइटोकाइनिन है उसकी सिंथेसिस या फॉर्मेशन होती है। तो अब हम करने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन प्रमोट करता है सेल डिवीजन। जैसे ऑक्सिन का मेन काम क्या था, सेल एंड एलोंगेशन, वैसे ही इसका मेन काम क्या है, सेल डिवीजन को प्रमोट करना। तो ये ना सिर्फ सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, सेल एनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन। जब हम इसको ऑक्सिन के साथ डिफरेंट प्रोपोर्शंस में यूज करते हैं तो सेल की ये डिफरेंशिएशन भी करवाता है, यानी कि रूट और शूट फॉर्मेशन। और ये क्लोरोप्लास्ट में भी डिवीजन को प्रमोट करता है, क्लोरोप्लास्ट की डिवीजन को भी साइटोकाइनिन प्रमोट करता है। और ये इट आल्सो प्रमोट्स फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस शूट्स। तो एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन में भी इसका रोल है। एडवेंटिशियस शूट यानी कि वो शूट जो कि विदाउट द हेल्प ऑफ सीड, जो प्लांट्स की हम ग्रोथ करवाते हैं विदाउट दी सीड, यानी कि किसी भी प्लांट पार्ट से, चाहे वो रूट है, चाहे वो लीफ है, चाहे वो स्टेम कटिंग है। तो अगर प्लांट की डेवलपमेंट वैसे होती है तब हम उसे क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस ग्रोथ या एडवेंटिशियस प्रोपेगेशन। तो जो वो एडवेंटिशियस शूट है उसकी ग्रोथ को ये प्रमोट करता है। और उसके बाद ये डिवीजन ऑफ सेल्स इन यंग लीफ को भी ये प्रमोट करता है। जैसे ऑक्सिन्स प्रमोट करता था ग्रोथ ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मतलब सीधा उसकी ग्रोथ को इंक्रीज करवाता था टिप से, मतलब प्लांट की हाइट इंक्रीज करवाता था ऑक्सिन। और जो लेटरल बड्स थे उनकी ग्रोथ को ऑक्सिन सप्रेस करता था। तो उसका ये ऑपोजिट करता है, ये एपिकल डोमिनेंस, यानी कि जो टिप वाले, जो एपिकल टिप वाला जो बड है या एपिकल बड जिसमें मेरिस्टेम है उसको ये सप्रेस करेगा, यानी कि प्लांट की हाइट को ये ज्यादा बढ़ने नहीं देता। और जो लेटरल ब्रांचेस है, साइड वाली ब्रांचेस है, उनकी ग्रोथ को ये प्रमोट करता है। तो ये कंप्लीटली ऑपोजिट है ऑक्सिन को। ऑक्सिन एपिकल बड की ग्रोथ को प्रमोट करता था और जो लेटरल ब्रांचेस थी उनकी ग्रोथ को वो सप्रेस करता था। साइटोकाइनिन उसका रिवर्स है, यानी कि सप्रेस करेगा एपिकल डोमिनेंस को, यानी कि जो एपिकल बड है उसकी ग्रोथ को ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, उसको ये कम करेगा। और जो साइड वाइज यानी कि लेटरल ब्रांचेस है उसकी ग्रोथ को ये क्या करेगा,
प्रमोट करेगा। और उसके बाद इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी बाय इंक्रीजिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यानी कि कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म बढ़ाकर ये जो सीड की डोरमेंसी है उसको ब्रेक करने में भी मदद करता है। और इसके बाद रिचमंड लैंग इफेक्ट यानी डिलेड सेनेसेंस, उसमें भी इसका रोल है। डिलेड सेनेसेंस, सेनेसेंस का मतलब होता है एजिंग। लीव्स में एजिंग के रिलेशन में इसका रोल देखा गया। लीव्स की येलोइंग को ये डिले कर देता है, येलोइंग यानी कि क्लोरोसिस। तो क्लोरोसिस को लीफ में डिले कर देता है, यानी कि लीफ की लाइफ को ये इंक्रीज कर देता है, उसकी एजिंग को ये डिले कर देता है। कैसे करेगा? हमने 2 लीव्स ली, एक को हमने डिप किया साइटोकाइनिन में और एक को हमने डिप नहीं किया साइटोकाइनिन में। जिसको हमने डिप किया था साइटोकाइनिन में वो ग्रीन, लंबे समय तक वो ग्रीन रही, स्टेड ग्रीन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और ये लेस पीरियड ऑफ टाइम के लिए ग्रीन रही। जिसको हमने साइटोकाइनिन में डिप नहीं किया था वो कम समय के लिए ग्रीन रही, और जिसको हमने साइटोकाइनिन में डिप किया था वो ज्यादा समय के लिए ग्रीन रही। तो साइटोकाइनिन ने इसकी एजिंग को डिले कर दिया, यानी कि डिलेड सेनेसेंस। तो इसी को हम बोलते हैं रिचमंड लैंग इफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द साइटोकाइनिन हार्मोन। और ये मतलब एक तरह से इसकी येलोइंग को डिले कर रहा है, डिलेड येलोइंग, यानी जो एजिंग है लीफ की वो विद रिस्पेक्ट टू येलोइंग होती है। मतलब अगर वो येलो होगी जल्दी तो वो जल्दी एज कर जाएगी। तो येलोइंग को ही क्या बोलते हैं? क्लोरोसिस। तो डिले कर दिया येलोइंग को, तो हम उसको ये भी बोल सकते हैं डिले क्लोरोसिस। साइटोकाइनिन डिले क्लोरोसिस और साइटोकाइनिन डिले येलोइंग ऑफ लीव्स, और इट डिलेज एजिंग और सेनेसेंस इन लीव्स। और उसके बाद ये कुछ प्लांट्स में साइटोकाइनिन फ्लावरिंग को भी प्रमोट करता है, कुछ प्लांट्स में ये फ्लावरिंग को भी प्रमोट करता है। जैसे मोस्टली डाइकोट स्टेम्स में क्या होता है? फेसिकल्स के फॉर्म में वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। जैसे ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये क्या है? फेसिकल्स। अब सेकेंडरी ग्रोथ के वक्त जो फ्लोएम है और जाइलम है, इसके बीच में मेरिस्टेम बन जाएगा। इसके बीच में क्या बन जाएगा? मेरिस्टेम। जो फेसिकल के अंदर ये जो मेरिस्टेम बना है इसे हम बोलते हैं इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम। और जो फेसिकल्स के बीच में, 2 फेसिकल्स के बीच में ये जो रीजन है, यहां पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की डेवलपमेंट होगी बाय ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये हो रहा है डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस से ये बन रहा है मेरिस्टेम, यानी कि ये सेकेंडरी मेरिस्टेम बन रहा है। यहाँ पर भी ये सेकेंडरी मेरिस्टेम था, यहाँ पर भी सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये परमानेंट टिश्यू में डी डिफरेंशिएशन हो रहा है और दोबारा से डिवाइडिंग सेल्स बन रहे हैं, यानी कि मेरिस्टेम बन रहा है। तो ये वाला जो मेरिस्टेम बन रहा है ये 2 फेसिकल्स के बीच में है और इसे बोलते हैं इंटर फेसिकुलर कैम्बियम। ऐसे बाकी सारे फेसिकल्स में भी यही होएगा और एक पूरी एक कैम्बियम की रिंग बन जाएगी। कैम्बियम है क्या? मतलब ये सेकेंडरी मेरिस्टेम का बना होता है कैम्बियम। ये पूरी एक कैम्बियम रिंग बन गई, यानी कि सेकेंडरी मेरिस्टेम बन गया। अब जो सेकेंडरी मेरिस्टेम जो इनके 2 फेसिकल्स के बीच में बना है, यानी कि उसको, उनकी ग्रोथ को ये प्रमोट करता है। तो साइटोकाइनिन इट प्रमोट्स फॉर्मेशन ऑफ इंटर फेसिकुलर कैम्बियम। और ऐसी अरेंजमेंट मोस्टली डाइकोट्स में मिलती है, तो इन डाइकोट्स। और ये करवाएगी क्या? कैम्बियम मेनली रिलेटेड है सेकेंडरी ग्रोथ से, सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये साइटोकाइनिन क्या प्रमोट करता है? फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम को, दैट इज रिलेटेड टू द सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स।
तो इसकी फॉर्मेशन को ये प्रमोट करेगा। और ये बनता कैसे है? ये बनता है बाय डी डिफरेंशिएशन। परमानेंट टिश्यू की रिवर्सल ऑफ स्पेशलाइजेशन होते हैं, यानी कि वो दोबारा से अपनी रीगेन करते हैं डिवाइडिंग कैपेसिटी।